जी दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज रियलिटी का सब्जेक्ट है, तो मैं आपको खाने क्यों पसंद है। तो ये बीफ के पसंद है, ये तकरीबन कोई इनका कोई 2.5 किलो के करीब इसका वेट है और इसका साइज़ आप चेक करें। चर्बी भी इसके साथ थोड़ी सी लगी हुई है, चर्बी बेशक इसको रहने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास जो गार्निश करने के लिए है, तो ये लेमन है, मैंने इसको 4 पीस में काट कर रखा हुआ है। तकरीबन जो है मेरे पास 2 लेमन थे और ये ग्रीन मिर्च और सब्ज़ मिर्च और लाल मिर्च ये मैंने रखी है ताकि इसके अंदर खूबसूरती आएगी, ये डिफरेंट कलर आएगा। और साथ साथ ये मैंने जो है ये अदरक को मैंने काट कर रखा हुआ है, ये गार्निश का आइटम है। और ये मेरे पास पड़ी है तकरीबन 1 पाव दही 250 ग्राम के करीब है। और ये है गार्लिक पेस्ट है मेरे पास, मिचल की पाकिस्तानी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करता हूँ। और ये मिचल की जो है ना ये जिंजर और गार्लिक पेस्ट दोनों है, नाम और ये मेरे पास जो मसाला जात है, मसाला जात मेरे पास ये ग्रीन सॉरी ये रेड जो है ना ये मिर्च है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, ये बड़ी तेज़ है इसलिए मैंने थोड़ी डाली है। खाने का 1 चम्मच, ये तकरीबन जो है ना चाय का 1 चम्मच नमक है। ये उसके साथ गरम मसाला है, ये भी खाने का तकरीबन कोई पौना चम्मच है। ये साथ मेरे पास लेमन का जो है ना ये पाउडर है और साथ हल्दी है। ये कश्मीरी मिर्च है मेरे पास, ये चाट मसाला है, तो ये चाट मसाला भी तकरीबन 1 चम्मच है। ये भी जो कश्मीरी मिर्च तकरीबन आधा चम्मच से ज़्यादा है। और ये जो गार्लिक है ये सॉरी ये जो लेमन वाला है ये भी तकरीबन जो है ना ये 1 चम्मच के करीब है। और हल्दी जो है ना आधा चम्मच है, सूखा धनिया है 1.5 चम्मच और ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये भी तकरीबन जो है ना ये 1 चम्मच है। ये तकरीबन 4 जो है ना ये मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हुई हैं, ये लौंग है तकरीबन कोई 4-6 लौंग है और 3 बड़े वाली इलायचियाँ हैं। तो ये काली मिर्च है, मिक्स है मेरे पास पड़ी हुई इसलिए मैंने मिक्स ही इस्तेमाल कर ली है। तो ये भी तकरीबन जो है ना ये खाने के 1 चम्मच से थोड़ी-सी कम है। तो ये जो साबुत मसाले हैं इनको मैं इस पैन के अंदर डालकर इनको मैं करूँगा रोस्ट। तो रोस्ट करके ये फिर इसके बाद मैं आता हूँ, ये ग्राइंडर है मेरे पास ग्राइंडर, तो ग्राइंडर के साथ ये मैं ग्राइंड करूँगा, फिर सारे मसाले मिक्स करके इसके अंदर जो है ना मैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट कुकिंग कर दी है तकरीबन कोई आधा पौना घंटा रखकर, तो इसके अंदर जो है ना फिर मैं ये सारे मिक्स करूँगा। तो जब ये मिक्स करता हूँ, ये मसाले मैं ग्राइंड कर लेता हूँ, आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होता हूँ। थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, मैंने ये अपना मसाला जो है ना वो उसको रोस्ट करके ग्राइंड करके सबको मिक्स करके ये मैंने पसंदों के अंदर ये डाल दिया है। और अब इसको मैं मिक्स करूँगा। इसके अंदर मैंने ये डालूँगा, ये सबसे पहले जिंजर है, पहले मैंने वो गलत डब्बी उठाकर इधर रख दी थी, तो पहली वीडियो के अंदर तो कंट्राडिक्शन है तो उसको माइंड ना कीजिएगा। तो ये हांडी ब्रांड का पाकिस्तानी ब्रांड है, जिंजर पेस्ट है इसके अंदर। तो तकरीबन जो है ना ये 1 खाने का चमचा तो ये मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। और ये मेरे पास पड़ी हुई है गार्लिक की पेस्ट, ठीक है। तो गार्लिक की पेस्ट भी जो है ना ये तकरीबन 1 चम्मच ही इसके अंदर मैं डालूँगा। तो इसके अंदर जो है ना ये ज़रा थोड़ा-सा टेस्ट डेवलप होता है। फिर ये योगर्ट मेरे पास जो पड़ी हुई तकरीबन 1 पाव, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और ये इसके अंदर ये सारे ये चले गए हैं। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो इस स्टेज के ऊपर भी जो है ना ये आप ऑयल डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो है ना ये ऑयल बाद में भी इसको डाल सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आपने इसको रोस्ट करना है तो ऑयल डालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने इस तरह ये आराम से जेंटली इसको आपने मिक्स करके, और मेरे पास ये पैन पड़ा हुआ है, तो इसका कवर पड़ा हुआ है इसका ना पैन का, तो वो मैं इसको जो है ना ढककर मैं रख दूंगा तकरीबन कोई 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद जब इसको दोबारा मैं कुकिंग के लिए रखूंगा, तो मैं इसको आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखना है, या गर्मी है तो बेहतर ये है कि आप इसको फ्रिज के अंदर रखें। तो आपने अच्छी तरह जो है ना ये इसको मिक्स करना है और हर बोटी का आपने जो है ना इसको मसाज करना है, हर जो पीस है ये पसंदे का बड़ा पीस है, तो ताकि हर एक के अंदर जो है ना ये मसाला अच्छी तरह घुल मिल जाए। तो लेमन लेमन जूस भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो बहरहाल मैं इसको जो है ना ये ढककर ये तकरीबन जो है ना ये मैं रख रहा हूँ कोई 2 घंटे के लिए इसको मैं रखूँगा, तो उसके बाद मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जी दोस्तों, अब ये तकरीबन इसको कोई 2 घंटे इसको हो चुके हैं। इसको मैंने ये मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। अब मैंने ये स्टोव ऑन करके हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रखा है और साथ इसके मैं पानी भी डाल दूँगा क्योंकि पानी की ज़रूरत भी पड़ेगी अगर आपने मीट टेंडर नहीं डाला, तो फिर आपको थोड़े-से पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये डिपेंड करता है इसकी थिकनेस के ऊपर भी कि आप में इसकी जो है ना ये थिकनेस क्या है, क्योंकि बहुत पतला करेंगे ये टूट जाएगा। तो इसको मीडियम साइज़ के ऊपर आपने इसको रखना है। तो मीडियम यानी कि मीडियम इसकी थिकनेस रखनी है तो फिर आपको टेस्ट भी आएगा।
तो ये मैंने तकरीबन जो है ना ये 1 गिलास पानी है, तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 1 लीटर के करीब हाँ, 1 लीटर के करीब-करीब ये पानी बनेगा या उससे थोड़ा-सा कम। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैं हाई फ्लेम पर रखकर इसको बॉयल करूँगा। जब ये इसका बॉयल हो जाएगा, फिर इसको मैं लो फ्लेम पर मैं कर दूँगा। तो लो फ्लेम पर आपने रखकर तो पानी को बहरहाल आपने खुश्क भी करना है। और इसके अंदर जब ये फाइनल टच होगा, मैं फिर आपको इसका जो है ना ये फाइनल प्रोडक्ट डिश आउट करने से पहले आपको मैं दिखाऊँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर एक बार हाज़िर हूँ। ये पसंदे जो है ना ये तकरीबन पक कर तैयार हो चुके हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में है ये ग्रीक योगर्ट, मगर ये ग्रीक योगर्ट नहीं है। इसके अंदर मैंने होममेड जो है ना रखा हुआ है देसी घी। आप इसको देख सकते हैं, ये हम कनाडा में रहकर ये घर में बनाते हैं और जब दोस्तों को बताते हैं तो वो भी जो है ना वो हैरान रहते हैं कि यार ये देसी घी घर में रहकर कैसे? खैर इसकी रेसिपी मैं किसी और व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। बहुत ही आसान है, थोड़ी-सी मेहनत है, बहुत ही आसान है, एहतियात है और मेहनत है। तो ये तकरीबन नहाना मैं अभी क्योंकि ये फ्रोज़न है, तो थोड़ा-सा मुझे टाइम लगेगा इसके ऊपर। तो मैं ये घी के तकरीबन जो है ना ये 3-4 चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगा और फिर इसको मैं भूनता हूँ। तो भून कर फिर मैं इसकी फाइनल टच होती है, तो फिर मैं आपके साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ। जी दोस्तों साथी, ये अभी मैंने इसके अंदर घी डाला था तकरीबन कोई आप लगा लें कि आध पाव के करीब या आध पाव से थोड़ा-सा ज़्यादा घी होगा। तो अब ये देखें, इसकी लुक देखें, इसकी बबलिंग वगैरह हो रही है, घी जो है ना ये छोड़ चुका है अपना आप। और इसके ऊपर फाइनल स्टेज के ऊपर ये तकरीबन मेरे पास ये है ना थोड़ी-सी अजवाइन है। आप लगाएँ कि चाय का 1 चम्मच अजवाइन है, क्योंकि अजवाइन अगर आप एंड पर डालेंगे तो उसका टेस्ट जो है ना ये एक डिफरेंट डेवलप होता है। आपने इस तरह करना है, इसको ऐसे हाथों से मसल करके तो आपने इसको इधर फेंक देना। साबुत आपने नहीं फेंकना। अगर हाथों से आप नहीं करना चाहते तो आप किसी और चीज़ के साथ ग्राइंड करके डालें, क्योंकि आपके हाथ के अंदर भी इसकी जो है ना ये स्मेल आ जाती है। फिर आपने इसको एक बार जो है ना ये फिर मिक्स कर देना है। और कोई भी मसालेदार चीज़ जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर अजवाइन अगर आप फाइनल टच के अंदर डालेंगे तो वो आपके मसाले की जो है ना खूबसूरती उसके अंदर ये आ जाती है। और अब इसको मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है। अब ये देखेंगे इसका मसाला भी, क्योंकि ये शोरबे वाला नहीं होता, ये खड़े मसाले वाली चीज़ें होती हैं। मैं इसके ऊपर भी मैं डाल सकता हूँ कि डिश आउट करने के लिए मैं सारा जो है ना ये चीज़ें, मगर मैं ये प्रेफर करूँगा कि इसको जब मैं ये बाहर निकालता हूँ तो किसी दूसरे पैन के अंदर, मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया, किसी दूसरे पैन के अंदर मैं निकाल कर फिर इसको मैं गार्निश करके मैं आपको उसकी मैं वीडियो दिखाता हूँ, इसकी लुक दिखाता हूँ। और ये कितना जाने ये टेंडर हो चुका है, ये कितना जाने ये गल चुका है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। स्टे ट्यून। जी दोस्तों, अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया। डिश आउट करके मैंने इसको जो है ना ये गार्निश कर दिया। अब आप इसकी लुक देखें कि इसकी लुक कैसे है, और धुआं भी आपको ये उठता हुआ नज़र आ रहा है, जो भाप होती है, स्टीम होती है पकने के बाद। तो अब ये मैं ये अपनी खिदमत में पेश करूँगा अपने छोटे बेटे की, क्योंकि वो वीडियो मेरी बना रहा है और बहुत मेहनत मेरे साथ वो करता है। ये इसका मसाला है। आप मसाला देखें कि मसाले की जो है ना ये इसकी थिकनेस देखें ये कैसी है मसाले की। तो बहुत ही अच्छा ये मसाला इसका होता है। तो मैं खैर थोड़ा-सा मैं टेस्ट इसको करता हूँ मसाले का ना, परफेक्ट। और इसको आप देखें ये कितना गला हुआ है। ये मैंने थोड़ा-सा इसको सपोर्ट के लिए रखा है। आप ये देखें आराम से जो है ना ये गल गया इसका। और इसके इसके रेशे भी देखें, ये रेशे भी इसके जो है ना ये अलहदा-अलहदा हो चुके हैं। तो अब जो भी ये खाएगा तो मेरा ख्याल है कि शायद वो तारीफ़ ही करेगा। और अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को आप फॉलो करें तो यकीनी तौर पर जो है ना ये आप एक बहुत ही अच्छा जो है ना ये डिश तैयार करेंगे भी पसंद है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका व्लॉग वॉच करने के लिए। दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसका सेगमेंट है कुकिंग विद रियलिटर। थैंक यू सो मच।